सर जादूनाथ सरकार के अनुसार मुर्शिद कुली खां मूल रूप से सूर्य नारायण मिश्रा के रूप में हिंदू थे, जिनका जन्म ढक्कन सी में हुआ था। पुस्तक मासीर उल उमरा का कथन समर्थन करती है। लगभग 10 वर्ष की आयु में उन्हें हाजी सफ़ी नाम के एक फारसी के हाथ बेच दिया गया, जिसने उनका खतना करके उन्हें मुस्लिम बनाया और उन्हें मोहम्मद हाजी नाम से बरा किया। सफ़ी ने मुगल दरबार में अपना पद छोड़ के और मुर्शिद कुली खां के साथ फारस लौट गए। सफ़ी के मौत के लगभग 5 साल बाद मुर्शिद कुली खां भारत लौट आया और मुगल साम्राज्य के विदर्भ के दीवान अब्दुल्ला खुरसानी के अधीन काम करना प्रारंभ कर दिया। राजस्व मामलों में उनकी विशेष ज्ञाता के कारण उन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा देखा गया था और उन्होंने फतवा आलमगीर की वित्तीय रणनीतियों को आधार बनाते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। अन्य इस्लामी शासकों के विपरीत मुर्शिद कुली खां की केवल एक पत्नी थी, जिनका नाम नसीरी बानो बेगम था और कोई भी उपपत्नी नहीं थी। उनके 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटी और 1 बेटे। उनकी एक बड़ी बेटी नवाब सिराजुद्दीन मोहम्मद खां की पत्नी और सरफराज की मां बनी थी। बंगाल में पहली नियुक्ति। अजीज उच्च शान के संघर्ष औरंगजेब ने कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। 1700 ईस्वी में मुगल सम्राट के पोते अजीज हमशान प्रांत के सूबेदार थे। वह इस नियुक्ति से प्रसन्न नहीं था, क्योंकि वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह मुगल सिंहासन पर कब्जा करने के लिए अपने अभियान को निधि के लिए राज्य से एकत्र राजस्व का उपयोग करने का इरादा रखते थे। पर इस नियुक्ति के कारण तुरंत बाद कुली खां जहांगीर नगर गए और वहां के अधिकारियों को अजीम की सेवा से स्थानांतरित कर दिया, जिससे अजीम यू शान प्रभावित हुआ। अजीज ने कुली खां की हत्या की योजना बनाई, इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि सैनिकों को भुगतान करना बाकी था। उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि स्थिति के लिए कुली खां जिम्मेदार था। उन्होंने उन्हें उनके वेतन का भुगतान न करने के कारण कुली खां को घेरने की योजना बनाई और उन्हें चाकू मार दिया गया। एक सुबह जब कुली खां अब्दुल्लावादिल के नेतृत्व में सैनिकों अजीम हमसे शाह से मिलने जा रहे थे, तो उन्हें घेर लिया गया और उनसे उनकी मजदूरी मांगी। लेकिन इतिहासकार चौधरी के अनुसार मुर्शिद कुली खां जानते थे कि सैनिकों को उकसाने के लिए हमशाह जिम्मेदार थे। इसीलिए उन्होंने उनसे कहा, आपने मेरी हत्या करने की साजिश रची है। याद रहे कि आलमगीर औरंगजेब को सब पता चल जाएगा। इस तरह की चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि यह सम्राट का अनादर कर दिखाने का एक तरीका है। सावधान रहे, यदि आप मुझे मारते हैं तो आपको गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। अजीम हमशान बेहद चिंतित थे। कुली खां को उनकी हत्या की योजना के बारे में पता था और औरंगजेब की प्रतिक्रिया से वह डर गया था। कुली खां ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्हें पता था कि हमें सैनिकों के आश्वासन देने वाली योजना के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वे भविष्य में दोस्त बने रहेंगे। हालांकि उन्होंने औरंगजेब से इस मामले के बारे में लिखा था, जिसमें बदले में हमशान के एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था कि अगर कुली खां को नुकसान पहुंचाया गया तो वह उससे बदला लेना। हाँ, तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी। बंगालों के नवाबों के बारे में कुछ खास इतिहास के पन्नों पर दर्ज नहीं मिल पा रहा है, जिनके कारण हम कुछ ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। पर मैं पूरा कोशिश करूंगा कि गूगल पे या कहीं से भी कुछ खास जानकारी प्रस्तुत करने की। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा।